इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। मैंने कहा था यार बुरे काम छोड़ दे, साले ने मेरे कान पे कट्टा लगा दिया। एक अच्छा सा माहौल बनाइए। दमदार बनारसी साहब जो अभी गुज़िश्ता पिछले महीने में दुबई के मुशायरे में बनारस का नाम रोशन करके, मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करके लौटे हैं, तमाम लोगों को हंसाते हैं। हिंदी उर्दू मंचों पर एक जैसी शोहरत और मकबूलियत हंसाने के हवाले से भाई दमदार बनारसी को हासिल है। आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें दमदार बनारसी साहब। बहुत शुक्रिया। अभी आपके बीच वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या बात है, क्या बात है दमदार भाई, वाह वाह वाह। अभी आपके सामने शिमांशी पढ़ रही थी। हिमांशी? अरे गौर से देखो, वो ही नहीं शी है। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ भी आप लोग कह रहे हैं। बहुत खूब दमदार भाई। दमदार भाई प्यार मोहब्बत की बात वो अपने पल्ले पड़ती नहीं है, आप लोग हल्के में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शिमांशी, पता नहीं दरभंगा वाले काहे हल्के में लेते हैं हमको। हाँ, मैं आ रहा था वो ट्रेन से, दरभंगा का टीटी मिल गया। मैंने उसे रोका, मैंने कहा भाई सारी व्यवस्थाएं ठीक है, सारी सुविधाएं ठीक है, लेकिन यार वो जो टॉयलेट में मग्गा भदा है चैन से, अम्मा उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुंच सके। अरे बहुत खूब दमदार भाई। दमदार भाई जिंदाबाद। अरे बहुत खूब दमदार भाई। दरभंगा वाले हल्के में हर आदमी की परेशानी है। वाह 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 वाह। हाँ, मैंने कहा कि यार वो मक्के में जो चैन बजाए उसकी लंबाई इतनी करो कि मक्का मकाम तक पहुंच सके। उसने कहा हुजूर मग्गा चैन से बंधा है, आप नहीं, आप अपने मकाम को आगे पीछे। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद दमदार भाई, दमदार भाई। भैया हमारे अनवर कमाल साहब, भैया सबका आधार कार्ड हम ही को पहना दो। और कुछ पहनाने को है नहीं है। दमदार भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ, मैं शुरू होना चाहता हूँ, इजाजत है? हिमांशी दो चार मुश्किल। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। दमदार भाई जिंदाबाद, दमदार भाई। अरे जिंदाबाद। वो क्या कह रही थी कि वो लौट के आया ही नहीं और पता नहीं कहाँ गया और क्या किया। दरअसल मोहब्बत में लड़कियां अक्सर कहती हैं कि मैं पापा की परी हूँ। मेरी वाली भी कहा करती थी। मैंने कहा तुम सिर्फ ज़बान से बोलो नहीं, तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। अरे बहुत खूब दमदार भाई जिंदाबाद। पापा की परी हो तो उड़ के दिखाओ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मंसूर खुस्तर साहब का कि मुझे बुलाए, लेकिन सामने राजा भैया बैठे हैं, इन्होंने पहली मर्तबा बुलाया तो इसलिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हालांकि ये बता रहे थे कि दमदार भाई
शादी के बाद बीवी भले ही जन्नत की हूर क्यों न मिल जाए, दिल में जो कसक रहती है कभी नहीं जाती। हाँ नहीं, अगर आपकी तालियां, सारी तालियां उनके लिए बजे, पढ़ मैं रहा हूं। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। नहीं इधर मत देखिए, ये गुले सबा है, इधर देखिए। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरी खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। अरे बहुत खूब। मैंने कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। हाँ ऐसे नहीं, वो गोरी चिट्ठी लड़कियां अक्सर ज्यादा भाव खाती हैं। क्या बात है। हाँ मैंने कहा तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। ये लड़कों की अना के लिए मैंने 4 मिसरे उसके मुंह पे मारे। क्या बात है। हाँ सुन रहा भाई, मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ, और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। अरे बहुत खूब, दमदार भाई, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। यार तालियां बजाने बोली जाए, एक साथ तालियां बजाएंगे भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दमदार भाई जियो 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 भाई जियो। वाह 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 वाह। है दमदार भाई, जिंदाबाद। फिर पढ़िए भाई, बहुत अच्छा लाया अरे भाई आपने। नहीं नहीं, शकील आजमी साहब की फ्लाइट है, उसे मिस नहीं होने देना। फ्लाइट नहीं छूटी। उन्होंने कहा दमदार भाई देश के कोने कोने में कविता पढ़ने गए हैं। मैं इनकी कसम खा के कह रहा हूं, मैं आज तक कभी कोने में नहीं गया। मैं अच्छा शायर हूं, कोने में कहाँ जाऊंगा। वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। दरअसल क्या है, कोरोना जब आपने देखा, सबने देखा कोरोना कितना खतरनाक था। कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो डॉक्टर साहब की भी ड्यूटी लगी थी। वैक्सीनेशन का दौर चल रहा था साहब, आपने देखा। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कैसी गुजर रही है। उन्होंने कहा मत पूछो दमदार भाई, कल तो वो भी आई थी जिसको कभी कॉलेज टाइम में देखा करते। मैंने बस वहीं से 4 मिसरे निकाले और झोंक रहे हैं आपके समझ में। क्या बात है। मैंने कहा एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, हाँ एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, उसके ही पास आई थी वैक्सीन के लिए। वैक्सीन के लिए दमदार जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बहुत खूब दमदार भाई, बहुत खूब। 4 मिसरे और हाजिर करके कमाल है भाई, अपना दमदार कमाल है भाई। अपनी जगह ले जियो 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 जियो। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, क्या बात, लहरा दिए गुरु। कि मोहब्बत का जो ट्रेंड है वो बदल गया है साहब जी। नहीं, मोहब्बत का दोबारा, मैंने फिर बता रहा हूं, आदमी साहब की फ्लाइट आप मिस करवा के मानेंगे क्या? आप उधर नहीं जाना है। मोहब्बत का ट्रेंड बदल गया है। हाँ पहले कुछ और हुआ करती थी, बुजुर्गों के समय की मोहब्बत। इनके समय की मोहब्बत अलग थी साहब, अपने जमाने की मोहब्बत अलग हो गई है। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। क्या बात है। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता।
खूब बहुत खूब दमदार भाई। तो मोहब्बत कुछ इस तरह से भी बदल गया साहब कि कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं। हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। कभी बॉलिंग नहीं, चौथे मिसरे पे दादा नहीं भाई साहब इतना जोर से ताली बजा देंगे गुरु हम खुदा घबरा जा रहा है। क्या बात। नहीं ये बिहार है, वो स्टाइल बता देता है कि गुरु कर क्या रहे हैं। बिहार साहब यहाँ पर बुद्धिवर्धक चूरन चलता है। हाँ, उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। वाह वाह वाह। बहुत खूब मोहब्बत बहुत का खूब। ट्रेंड बदला है, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं। हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात हैं मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। लेकिन सर ये जो बिहार के लोग हैं, ये जो दरभंगा के लोग हैं, जो मिथिलांचल के लोग हैं, ये जब मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत को इतनी ऊंचाई तक करते हैं कि लोग याद रखते हैं। सिर्फ इन दरभंगा के लोगों की मोहब्बत पे 4 मिसरे पढ़ के मैं बैठता हूँ। ये अता करें। और अगर आपको लगे कि आपके जैसी मेरी मोहब्बत या मेरी जैसी आपकी मोहब्बत है तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए मुझे। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ। निगाहे खुद में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ। क्या जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। जिंदाबाद 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 दमदार भाई जिंदाबाद। अब मेरे लायक भाई 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 दमदार भाई ये आज जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि इंशाल्लाह ये मोहब्बतों की महफिल है और आप आइए, आपको सुनना चाहते हैं। एक मरतबा तमाम हाजरीन जोरदार तालियां, तमाम हाजरीन जोरदार तालियां भाई दमदार के। इंशाल्लाह फ्लाइट नहीं छूटेगी, इंशाल्लाह मुशायरा मुकम्मल होगा। आपकी मोहब्बतों को सलाम भाई दमदार। आप 2-4 मिनट और इन लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं भाई भाई। ये बहुत अच्छे नाजिम हैं। ये जब पहली मर्तबा बनारस आए, पता नहीं इनको किसने कह दिया था बेटा बनारस जा रहे हो, वहाँ नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अभी जैसे गंगा जी के किनारे पहुंचे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हो गए। ओए लपक के नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरा लिफाफा मोटा हो जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो लोगों का खूब प्यार मिले। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरा घर सुखी रहे। नागा बाबा पैर झटक के अम्मा छोड़ो यार, मैं कोई नागा बागा थोड़े न हूँ। वो तो गंगा जी में नहाने के लिए घुसा तो कौनो कपड़ा चुरा के भाग गया। अरे बहुत खूब दमदार भाई। सर बनारस का रहने वाला हूँ सर। हाँ हल्के में ना लीजिए। बनारस में ऐसे उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं। आप फर्ज कीजिए बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से भी आपने अर्थी वालों के पीछे हॉर्न बजा दिया। अर्थी लिया हुआ आदमी कंधे पे अर्थी लिए पीछे पलट के बोलता है इससे भी पहले जाओगे क्या? अरे बहुत खूब। मुझे बहुत सारे चैनलों के फोन आते हैं साहब, सिर्फ मैं 2-4 मिसरे, क्योंकि भाई साहब सच में फ्लाइट पकड़नी है। हम लोग जो भी मजाक कर ले ये अलग बात है, सच में फ्लाइट पकड़नी है तो अच्छा मैं कर रहा था ये मोहब्बत की शायरी कितनी लोग करके गए हैं। ये हिमांशी भी पढ़ रही थी कि मोहब्बत और ये फलाना ढिमाका, मुझसे सर प्यार हो नहीं पाता। मैं पढ़ता हूँ सुनना जी भाई क्या करें।
अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, लाल काला होके सुना रहा हूं मैं भी। जी भाई। अरे वो लाल पहनी, हम काला पहने यार, आप लोग गजब। सुनिएगा सर, कि जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है। क्या बात है, क्या बात है। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते, तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। वो मैं कह रहा था कि मुझे बड़े बड़े चैनलों से फोन आते हैं साहब, और वो कहते हैं हालाते हाजरा पे लिखो। एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको लिखना है। मैंने कहा लिख दूंगा। 2 मिनट बाद चैनल से कॉल बैक आया, बोला ऐसा रुपया गिर रहा है, इस पर तो लिखना है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बात मोदी जी के खिलाफ में नहीं जानी चाहिए। क्या बात है। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, रुपया गिर रहा है तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं, मैंने रुपये की गलती है, क्यों गिरा? मैंने जवाब देने की, किसका आई कार्ड लेके आए गुरु? बहुत शुक्रिया। नहीं आप फूलों का हार नहीं है तो यहाँ पे इसी से काम ये मोहब्बतें हैं जी बिल्कुल। और मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं पिछली मर्तबा दरभंगा आया था, उसके बाद दुबई चला गया। दरभंगा की माटी को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि दरभंगा के लोग जिसको सुन लेते हैं वो दुबई चला जाता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के। वाह भाई वाह भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखिए इतने सारे फूलों बहुत से शुक्रिया, आपको नहला दिया गया है दमदार भाई। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम एक आध हफ्ता तो नहाने की जरूरत एकदम नहीं ना हो। नहीं, वैसे भी हमको कहीं जल्दी में जाना रहता है, 2 दिन पहले ही नहा लेते हैं कि लेट ना हो जाए। अच्छा है। आज तो सर इनकी फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए। वाह 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 वाह। सर मेरी 4 पंक्तियां 4 लाइनें बहुत वायरल हुई, और मैं किसान परिवार से आता हूं, आप में भी सारे लोग किसान बैठे हैं। मैं सिर्फ 4 मिसरे कहता हूं, सिर्फ 4 मिसरे कहता हूं, लेकिन इसके पहले जो मैं बात बता रहा था वो बात बता दूं। मैंने कहा, मैंने जो जवाब दिया, अगर जवाब आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद देना, आपकी मस्ती देखना चाहता हूं। मैंने कहा रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? और मैंने जो जवाब दिया वो पहुंचा रहा हूं आप तक कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। देखिए ये इस छंद पे बजाई गई एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी क्या कर सकते हैं? और जो मेरी 4 पंक्तियां सबसे ज्यादा वायरल हुई वो पहुंचा करके अपनी जगह लेता हूं। आपकी मोहब्बतें समेट कर बनारस लेके जाना चाहता हूं। मैं किसान परिवार से आता हूं साहब, और कोई भी सरकार अगर किसानों की हितैषी नहीं है तो वो सरकार बदल देनी चाहिए। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी बातों से तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं कि बिना किए अगर किसानों का सत्कार जाओगे, बिना किए अगर किसान, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक ये पंक्तियां पहुंचा रहा हूं। अगर इस तरीके की दाद नहीं मिली तो मैं मानूंगा कि मेरा आना यहाँ सफल नहीं हुआ। मैं पढ़ता हूं, बिना किए अगर किसानों का सत्कार जाओगे, गलत फहमी में मत रहना कि बाजी मार जाओगे। वाह। बिना किए अगर किसानों
का सत्कार जाओगे, गलत फहमी में मत रहना कि बाजी मार जाओगे, अकेले तुम ही आका हो, गुरूर अच्छा नहीं इतना, भरम ये छोड़ दो कि 400 के पार जा। जिंदाबाद जिंदाबाद।